मशहूर रिवायत है कि तालीम हासिल करो गर्चा चीन जाना पड़े। बचपन में ये रिवायत पढ़ते हुए बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन हम खुद तालीम के हिस्सूल की खातर चीन पहुंच जाएंगे। कास्ट से BS की डिग्री हासिल करने के बाद हमने इला तालीम के लिए पाकिस्तान से बाहर दरख्वास्तें भेजी। 2-4 ममालिक बशमूल चीन से जवाब आ गया। हमने फौरन चाइना की यूनिवर्सिटी से आई हुई ऑफर कबूल कर ली। किसी ने कहा वहाँ खाने पीने की बहुत तंगी है, जितना हो सके खाने का सामान ले जाओ। वो दिन भी आ गया जब हमें अपने घर वालों को अलविदा कहकर बीजिंग के लिए रवाना होना था। चीन में मगरिब के बनाए गए तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स भी बंद हैं। कोई VPN काम नहीं करता। चीन तरक्की की बहुत दास्तानें सुन रखी थी। जहाज से उतरकर बीजिंग के पीटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुए तो आंखें खुली की खुली रह गईं। पाकिस्तान में रहते हुए इतने तरक्की याफ्ता चीन का सोचना नामुमकिन था। चीनी शाहकार बनाते हैं और एयरपोर्ट की इमारत उसका मुंह बोलता सबूत थी। हर तरफ सिफाई और चमकदम, हर जगह चीनी और अंग्रेजी जुबान में हदायत दर्ज थी। अपने से आगे वाले मुसाफिरों के पीछे चलते चलते इमिग्रेशन भी करवा ली और सामान भी उठा लिया। एयरपोर्ट के बाहर टैक्सियां मौजूद थीं। एक टैक्सी वाले को फोन पर यूनिवर्सिटी का चीनी जुबान में नाम दिखाया। उसने सरसरी सी नजर डालकर मुझे सामान गाड़ी की डिग्गी में रखने का इशारा किया। टैक्सी जाने किन रिश्तों से गुजर के यूनिवर्सिटी के मगरिबी दरवाजे तक पहुंची। किराया अदा किया और डिग्गी से सामान निकाला। हम अपने दोनों बैग संभालते हुए गेट की तरफ बढ़े। गार्ड को यूनिवर्सिटी का नाम दिखाया तो उसने तस्दीक की कि हम सही जगह पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी में मौजूद एक पाकिस्तान सहाफी और तालिब इल्म को फोन किया। वो कुछ ही देर में गेट पर आ गए। हमें अपने साथ हमारे हॉस्टल तक लेकर गए। रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा करवाने के बाद हमें हमारे कमरे में छोड़कर वापस चले गए।